हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमारी सेकंड एक्सरसाइज चल रही है 9.2। और पिछले वीडियो के अंदर आपके इसके क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने करवा दिए थे। आगे देखो, हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 21 से। सुनो बेटा, जब भी क्वेश्चन के अंदर सम की कंडीशन हो, 3 टर्म का सम इतना है, 4 टर्म का सम इतना है, 4 टर्म एपी में है, 5 टर्म एपी में है, उनका सम इतना है, तो जब हमें सम की कंडीशन मिलेगी तो हम 3 टर्म कौन सी लेंगे बेटा? a माइनस डी, ए प्लस डी। आप अगर ए प्लस डी और ए प्लस 2d लोगे तब भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन लंबी जाएगी। यहाँ पे हमने जो 3 टर्म उठाई, जैसे सम की कंडीशन लगाएंगे डी से डी कैंसिल होकर एक ही वैल्यू मिल जाएगी। और ये 3 टर्म अपनी मर्जी से हम यूँ ही नहीं उठा रहे, आप यहाँ चेक करो, ये तीनों की तीनों आपकी एपी में हैं। कॉमन डिफरेंस क्या रख रही हैं? सेम। अगर बेटा 4 टर्म के सम की कंडीशन दे रखी है तो 4 टर्म कौन कौन से लेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर 5 टर्म के सम की कंडीशन है तो 5 टर्म लेंगे हम a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये 5 टर्म लेंगे। 5 से ज़्यादा रिलेटेड आपका क्वेश्चन है नहीं है। क्वेश्चन नंबर पढ़ो बेटा 21। यूँ कहता है द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव, मतलब 3 लगातार। ऐसे केस में आपकी टर्म कौन से मिलेंगे? आपकी कह रहा है 3 लगातार टर्म का जो सम है ना वो 27 है, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो दे रखी है 585। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा, सम के ऊपर कंडीशन दे रखी है, तो मान लेते हैं जिन 3 टर्म्स का सम 27 है वो 3 टर्म या वो 3 नंबर हमने a माइनस डी, a और a प्लस डी ले लिए। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है? तीनों का सम करो, कर दिया, और ये सम 27 बता रहा है। जब 27 के इक्वल रखा तो बेटा d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3a इक्वल टू 27, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। फिर क्या कहता है? इन्हीं तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट a माइनस डी, a और a प्लस डी, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 585 के इक्वल दे रखी है। अब यहाँ पे लाके आप a की वैल्यू रख दो। देखो a की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 माइनस में d, यहाँ भी a की जगह 9 और यहाँ पर 9 प्लस में d और इक्वल टू 585। हम सोल्व करेंगे, चाहो तो यहाँ आइडेंटिटी लगा दो आप, a माइनस बी और a प्लस बी, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस में d का स्क्वायर आएगा, और ये जो 9 था आप इसको यहाँ डिवाइड में ले आओ। डिवाइड में लेके आएंगे, 585 को 9 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो आपका कितने पे जाएगा? 6 पे, और फिर कितने पे जाएगा? 5 पे। तो 81 माइनस में डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 65। यहाँ से माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 65, माइनस में कितना आ गया? 81। देखो बेटा ये आ गया माइनस का 16, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। a और d की वैल्यू हमने निकाल ली। इन दोनों वैल्यूज़ को उठाओ और यहाँ रखना शुरू करो। देखो बेटा, जब तुम a की जगह 9 रखोगे और d को 4 लोगे तो 9 माइनस 4 कितना? 5। फिर a कितना? 9, और 9 प्लस 4 क्या आएगा? 13। अगर तुम a को 9 लेते हो, d को माइनस 4 लेते हो, तो 9 माइनस माइनस प्लस तो क्या आएगा? 13, फिर आपका क्या आएगा? 9, और फिर क्या आएगा? 5। यानी कि ये वो 3 नंबर हैं जिनका सम तो कितना होगा? 27, और प्रोडक्ट कितनी आएगी? 585, और तीनों नंबर किस में है? एपी में। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22, पढ़ो स्टेटमेंट। कहता है द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटेड टर्म्स ऑफ एन एपीज। एपी में 3 लगातार टर्म का सम कितना दे दिया? 15, और सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, और उनके स्क्वेयर का सम कितना दे रखा है? 83। तो जैसे ही तुम्हें सम की कंडीशन मिली, हमने लेट कर लिया वो 3 नंबर a माइनस डी, a और a प्लस डी हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है? इन तीनों नंबर्स का सम करो, और वो सम 15 दे रखा है। d से d कैंसिल करेंगे बेटा, 3a इक्वल टू 15, तो हमारा a कितना आ जाएगा? 5। फिर कहता है तीनों नंबर के स्क्वेयर का सम, यानी कि a माइनस डी का स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर प्लस में a प्लस डी का स्क्वेयर
और वो किसके बराबर है 83 के। इसके अंदर हमारे पास देखो ए की वैल्यू हम रख सकते हैं, पहले स्क्वायर खोल के फिर रखना चाहो रख सकते हो, पहले रखना चाहो तो पहले रख सकते हो। देखो बेटा स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस का 2ad आएगा प्लस में ए स्क्वायर फिर प्लस में ये स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2ad और इक्वल टू 83 है। देखो प्लस 2ad से माइनस 2ad कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर है प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर है इक्वल टू 83। ए की जगह क्या रखेंगे बेटा 5 का स्क्वायर 25 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 75। तो यहाँ से 2d स्क्वायर बराबर 83 माइनस में 75 करेंगे तो 8 आएगा। तो बेटा डी स्क्वायर किसके इक्वल है 4 के, तो डी की वैल्यू क्या आएगी +-2। ए की वैल्यू पहले निकाल चुके थे, ये डी की आ गई, वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो वो 3 नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद देखो बेटा 22 का सेकंड पार्ट कहता है फाइंड 5 नंबर्स इन एपी। हमें 5 नंबर निकालने हैं जिनका सम दे रखा है 25 और उनके स्क्वायर का सम दे रखा है 135। क्वेश्चन कुछ वैसा ही है लेकिन टर्म्स कितनी है 5। लेट कर लेते हैं बेटा वो 5 नंबर a-2d, a-d, a+d और a+2d होंगे। क्या कहते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि इन पांचों का सम कर दो। करो भाई a-2d प्लस a-d प्लस a+d और प्लस में a+2d और ये जो सम है ना ये 15 के इक्वल दे रखा है। देखो -d से +d -2d से +2d तो ये आएगा बेटा 5a = 15। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब क्या कहते हैं इन पांचों नंबर के स्क्वायर का सम a माइनस में 2d का स्क्वायर प्लस में a-d का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में a+d का स्क्वायर और प्लस में a+2d का स्क्वायर ये दे रखा है 135। बेटा आप यहाँ a-b का स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ a+b का, a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो बेटा 23 यूँ कहता है स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट्स। तो सीधी सी बात है 69 के ऐसे 3 टुकड़े करो या 3 नंबर का सम क्या है 69। तो बेटा वो 3 नंबर हम कौन से लेते हैं a-d, a और a+d। कहता है उनका सम करेंगे तो 69 बन जाएगा। ठीक है भाई, d से d कैंसिल हो गया, 3a = 69 तो a हमारा 23 आ गया कि नहीं आ गया। फिर क्या कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, 2 छोटे वाले पार्ट। तो सबसे छोटा तो कौन सा है a-d और फिर क्या है a, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 483 दे रखी है। रख दो भाई, a की जगह 23 रखेंगे तो 23 माइनस में d, यहाँ पर भी a की जगह 23 रखेंगे और ये 23 हम राइट साइड डिवाइड में ले जाते हैं तो बेटा ये आ जाएगा यहाँ से 21 डिवाइड करने के बाद आ जाएगा। तो माइनस में d = 21 माइनस 23 तो माइनस का 2 तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। a कितना है 23, जो 3 नंबर हमने लिए थे उसके अंदर रख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा 24 का क्या कहता है द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है वो किस में है AP में दे रखी है। कहता है शो करो साइड्स का जो रेशो है वो 3:4:5 आएगा। हम मान लेते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड हैं वो a-d, a और a+d है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम अपनी तरफ से पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाने के लिए हम यूँ देख लेते हैं इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी a+d होगी। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बेस का स्क्वायर है और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। करो भाई सोल्व, ये आएगा a स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर प्लस में 2ad, इधर a स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर माइनस में 2ad और प्लस में a स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर। जब ये 2ad इधर जाएगा तो 4ad हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर। एक a और कैंसिल करेंगे तो हमें मिल गया a = 4d या d = a/4। हमें यहाँ a और d की वैल्यू नहीं मिलेंगी क्योंकि a की कंडीशन है, लेकिन एक रिलेशन मिलेगा a और d में।
आपको ये मिला। अब यहाँ पे ले आओ बेटा, देखो ए की जगह जब हम 4d रखेंगे तो 4d माइनस में d 3d आएगा। फिर ए की जगह 4d रख दिया और 4d प्लस में 3d क्या आएगा 5d। और यूँ कहते हैं इनका रेशियो निकालो। जब रेशियो निकालेंगे तो d से d कैंसिल होने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 3:4:5 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। फिर देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25 क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स AP में दे रखे हैं। तो हमें पता होता है बेटा क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है, यानी कि सम की कंडीशन हमें पता है। तो वो 4 एंगल हम क्या लेंगे, a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये 4 हमने अज्यूम कर लिए उस क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं। तो हम अपनी तरफ से कह सकते हैं ना क्या कि इन एंगल्स का सम अगर हम करेंगे तो उसको 360 के इक्वल लेके चल सकते हैं। बेटा देखो 3d से 3d कटेगा, d से d कटेगा, तो यहाँ से 4a = 360 डिग्री। तो बेटा a की वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई, a कितना आ गया 90 डिग्री का। फिर क्या कहता है ये, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट। इनमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, a+3d। कहता है ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट के डबल के बराबर है। तो सबसे छोटा कौन है फिर, a-3d रख दो भाई। देखो a प्लस में 3d अंदर भेजेंगे तो 2a माइनस में आएगा 6d, इधर ले आए तो 2a माइनस a क्या रहेगा a, और इधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 9d। अब देखो बेटा a की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री इक्वल टू 9d। तो d हमारा 10 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, a आ गया d आ गया। तो वो एंगल बता सकते हैं। यहाँ पे रखो भाई 90 माइनस 3 इंटू 10 तो 60 डिग्री आ गया। दूसरा बेटा 90 माइनस 10 80 डिग्री आ गया। 90 प्लस में 10 100 आ गया। और 90 प्लस 3 इंटू 10 तो ये 120 डिग्री आ गया। आप देख लो ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट के डबल के बराबर है। सबका सम करके देख लो 360 आएगा। और चारों टर्म्स को चेक कर लो AP में है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये एंगल्स ही हमें निकालने थे। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.2। आगे देखो बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज में हमने सारा टर्म्स से रिलेटेड पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बेटा सम से। देखो जनरल AP होती है बेटा a+d, a+2d, a+3d प्लस डॉट a+n-1 इंटू d। ये n टर्म्स की बात थी। अब बात हो रही है इन n टर्म्स के सम की। अगर हम AP का सम निकालना चाहें, n टर्म्स का सम करना चाहें, तो बेटा उस सम को डिनोट तो किससे किया जाएगा, Sn से। Sn मीन्स AP की n टर्म्स का सम। और ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, जहाँ पे a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस और n होती है नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा देखो बेटा n टर्म्स के सम का एक फॉर्मूला और भी होता है। वो हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो। वो होता है बेटा n/2 a प्लस l। यहाँ इस l की जगह आप an भी लिख सकते हो। a है फर्स्ट टर्म और l है लास्ट टर्म। देखो हम बात करें Sn की n टर्म्स के सम की। नॉर्मली टर्म्स के लिए a1 a2 a3 a4 लेते हैं। तो Sn का मतलब होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये फिलहाल हमारी किस में है, AP में। तो AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। दूसरे वाला कब लगाएंगे, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो। अब देखो बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं 9.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट पढ़ो भाई। क्या करें, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। हमें इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है जो किस में है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। देखो देयर आर 2 4 6 8 डॉट कितनी टर्म्स दी इसमें, 100 टर्म्स। 100 इसकी लास्ट टर्म नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है।
देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ से फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100 है। तो यहाँ n टर्म्स के सम का फॉर्मूला Sn होता है, बात 100 टर्म के सम की हो रही है तो आप चाहें तो इसको S100 लिख सकते हैं। ये जो आपका फॉर्मूला था इसके अंदर n, a और d की वैल्यू रखेंगे तो n/2 100/2, 2 इंटू में a कितना है 2, n-1 तो 100-1 और इंटू में d कितना है 2, इसे सोल्व करेंगे तो 100 टर्म का क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। उसके बाद देखो इसके 4 पार्ट हैं, सेकंड और थर्ड सिंपल है, आप कर रहे ना, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म कर सकते हो। मैं इसका फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ, x + y, x - y, x - 3y, ऐसे ऐसे करें 22 टर्म्स हैं, 22 टर्म है। ठीक है, देखो बेटा इस एपी की फर्स्ट टर्म है x + y, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस किया तो -2y है, यानी कि ये इसका कॉमन डिफरेंस है। और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो वो 22 है। तुम्हें n टर्म्स का सम यानी कि 22 टर्म्स का सम निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2, 22/2, 2 इंटू में a का काम कौन कर रहा है x + y, प्लस में 22 माइनस 1 तो 21, इंटू में d का काम कौन कर रहा है -2y, इसे सोल्व कर देंगे तो ये आएगा इस एपी का सम। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इसने सीरीज क्या दी 2 + 5 + 8 + ... 182। अब 182 नंबर ऑफ टर्म्स का काम नहीं कर रहा, इस एपी की nth टर्म है। और बेटा nth टर्म की हेल्प से हम पहले क्या निकालेंगे n और फिर क्या करेंगे सम। देखो बेटा इस सीरीज में फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 3, nth टर्म a + n-1 इंटू डी होती है, ये उसको 182 बता रहा है, ले लेते हैं 182 के इक्वल। रखो भाई a की जगह 2, n-1, d की जगह बेटा 3 = 182। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3n आएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 तो -1, और वो -1 जब उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 183 हो गया। तो n की वैल्यू बेटा जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ गई 61। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास था, नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल ली, हमें n टर्म्स का सम करने के लिए कह रहा है, यानी कि आपको 61 टर्म्स का सम करना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा भाई 61/2, 2 इंटू में a 61 माइनस 1 60 इंटू में d3, तो ये आएगा इस सीरीज का सम। नेक्स्ट देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। 20 टर्म्स दे रखी हैं 2 -4 प्लस में 6 -8 प्लस में 10 -12, ऐसी ऐसी आपकी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव 20 टर्म्स हैं। पहले आप ध्यान से देखो बेटा क्या ये p है, देखो -4 में से 2 माइनस करेंगे -6 आएगा, और 6 में से -4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि ये p नहीं है। हम इसको AP में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, जो पॉजिटिव वाली टर्म है ना वो सारी इकट्ठी कर दो, 2 + 6 + 10 +... अब टोटल अगर 20 टर्म है और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रही हैं तो इसका मतलब 10 टर्म तो कैसी हैं पॉजिटिव। सारी जो नेगेटिव टर्म थी उसमें से मैंने माइनस तो ले लिया कॉमन बेटा, यहाँ क्या रहेगा 4, फिर आपका 8, फिर आपका 12। अगर यहाँ पर भी बात हो कि कितने टर्म्स हैं तो ये भी 10 ही टर्म होंगी, 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो ये भी AP है और ये भी AP है। इस AP के अंदर फर्स्ट टर्म कौन है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। इस AP के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस कितना 4, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 10। तो दोनों में AP के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ आएगा बेटा 10/2, 2 इंटू में a प्लस में 10 - 1 इंटू में d, बीच वाले इस माइनस का जरूर ध्यान रखना भाई। फिर n/2, 2 इंटू में a, यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है 4, 10 - 1 9 और इंटू में d कितना 4, सोल्व कर देंगे तो ये 20 टर्म्स का क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है वो सिंपल है,
फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस -3 होगा और नंबर ऑफ टर्म्स यूँ कह रहा है n, यानी कि आपको n ही लेके चलना है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये, इन एन एपी सम ऑफ n टर्म्स। सुनो बेटा, एक तो हम टर्म्स की हेल्प से सम निकालते हैं, एक हम सम की हेल्प से टर्म निकाल सकते हैं। देखो जो Sn होता है ना, Sn वो n टर्म्स का सम होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an। Sn का मतलब ये है। अगर मैं बात करूं S1 की, S1 यानी कि पहली टर्म, अब ये क्या पहली टर्म का सम, टर्म ही एक है बेटा। S2 का मतलब है पहली दो टर्म का सम a1 प्लस a2। S3 का मतलब होता है पहली तीन टर्म का सम a1 प्लस a2 प्लस a3। ऐसे ही S4 S5 S6। यहाँ सुनो इधर, अगर मैं यहाँ से दूसरी टर्म मतलब a2 लिखूँ तो a2 S2 माइनस a1 लिखी जाएगी, उधर जाएगा तो, और ऊपर जो मैंने लिखा उसकी हेल्प से मैं a1 की जगह S1 लिख सकती हूँ। ध्यान से सुनो, दूसरी टर्म कब मिलेगी, जब पहली दो के सम में से पहली टर्म को हटा देंगे तो दूसरी बच जाएगी। ध्यान से सुनो, दूसरी टर्म चाहिए तो S2 में से S1 को माइनस कर दो। अब इसमें आगे सुनो आप, जैसे यहाँ अगर मुझे A3 चाहिए तो मैं S3 के माइनस में A1 और A2 को भेज रही हूँ, तो दोनों टर्म उधर जाके नेगेटिव होंगी। मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बताओ हम A1 प्लस A2 की जगह तो S2 रख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, तीसरी टर्म कब मिलेगी, जब पहली तीन के सम में से पहली दो के सम को माइनस कर देंगे तो तीसरी बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर ऐसे मैं इसकी हेल्प से मैं आपसे पूछूं कि सिक्स्थ टर्म बताओ, तो बेटा पहली 6 के सम में से पहली 5 का सम माइनस करना पड़ेगा, छठी टर्म आ जाएगी। तो ऐसे जनरल बात कर लेते हैं हम, हमें nth टर्म कब मिलेगी, जब n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस करेंगे तो nth टर्म आ जाएगी। और अगर nth आ जाएगी तो हम पूरी एपी बता सकते हैं, पूरी एपी बता सकते तो कॉमन डिफरेंस भी बता सकते हैं। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ो, क्या कहता है, n टर्म्स का सम -3n² दे रखा है और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कोई टर्म नहीं पूछ रहा, कॉमन डिफरेंस। तो जब टर्म्स निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। हमें काम करते हैं, हम nth टर्म ही निकाल लेते हैं, चाहे तुम चाहो तो पहली दूसरी तीसरी वैसे भी कर सकते हो। मैं निकाल रही हूँ nth टर्म के लिए Sn में से Sn-1 को माइनस करना है। अब Sn तो हमारे पास है बेटा, Sn-1 निकालने का मतलब है इसके अंदर जाओ और जहाँ n है वहाँ n-1 रख दो, रख दिया, Sn-1 आ जाएगा। अब यहाँ पुट कर दो, Sn की जगह माइनस का 3n², माइनस में Sn-1 तो प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n-1 का स्क्वायर। आ गई आपकी nth टर्म। अब ये तो बिल्कुल पहली एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन चला गया। क्या फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैं n को 1 रखूंगी, तो 1-1 ये तो हो गया 0, तो बेटा पहली टर्म आ गई -3। दूसरी टर्म निकालने के लिए n को 2 रखेंगे, ध्यान से सुनना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में -3 तो माइनस का 12, यहाँ 2 रखें तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आएगा 3। अब माइनस का 12 और प्लस का 3 तो माइनस का 9 आ गया। इसने हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है, दो लगातार टर्म अगर आपके पास है तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, दूसरी में से माइनस कर दो पहली को, तो ये माइनस का 9 और प्लस का 3, तो कॉमन डिफरेंस आएगा -6। यहाँ मेन बात मेरे कहने का ये था कि हम टर्म की हेल्प से सम निकाल सकते हैं, तो बेटा हम सम की हेल्प से टर्म भी निकाल सकते हैं। फिर देखो इसका सेकेंड पार्ट, यूँ कहता है Sn जो है ना वो n² प्लस में n दे रखा है, ध्यान से सुनना। यूँ कहता है सेकेंड टर्म निकालो, तो फिर तो हम सिद्ध निकालेंगे, हम क्यों पड़े nth के चक्कर में। कब मिलती है सेकेंड टर्म, जब S2 में से S1 माइनस हो। अब बात आती है S2 कब मिलेगा, ये रहा Sn, S2 निकालने के लिए n को 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 6, तो S2 6 है, माइनस S1 निकालने के लिए n को 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो बेटा 6 - 2 कितना 4, यानी कि दूसरी टर्म क्या होगी 4 होगी। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर। ये फिर सिंपल क्वेश्चन आ गया, आपसे क्या कह रहे हैं,
कि n ओड नेचुरल नंबर का सम करो, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 कितने n, तो कर सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, तो लगा दो सम का फॉर्मूला n/2, 2 × में a प्लस में n-1 इंटू में d, सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पहले n ओड नेचुरल नंबर का सम। अगली बार कहता है इवन, तो क्या लेंगे 2 + 4 + 6 + 8 इस तरह से, तो बेटा वहाँ फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2, कॉमन डिफरेंस भी 2, नंबर ऑफ टर्म्स n, तो वहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3।